नमस्कार। डेट है आज की 21 नवंबर 2021 और आज जो था वो इवनिंग सेशन में कंडक्ट किया गया था टेट मेडिकल का पेपर। अगर आपने ये पेपर नहीं भी दिया था ना, तब भी आपको ये पेपर एक बार ज़रूर देखना चाहिए। और जिन्होंने हमें ये पेपर सेंड किया है ईमेल के माध्यम से, उनका मैं धन्यवाद करूंगा। क्वेश्चन नंबर 121 से जो है हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है, इन विच ईयर शिमला म्यूनिसिपल कमेटी एस्टेब्लाइज्ड। शिमला म्यूनिसिपल कमेटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए, शिमला म्यूनिसिपल कमेटी की स्थापना हमने कई बार पढ़ा है कि 1851 में की गई थी। ऑप्शन सी 1851 जो है वो सही आंसर है। इसको लेकर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी हुए होंगे, परंतु एग्जैक्टली जब हमने पढ़ा था तो 1851 ही पढ़ा था। आगे पूछा गया है, विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज नोन एज पीच बॉल ऑफ एशिया। तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा ऐसा स्थान है जिसको एशिया के आड़ू के कटोरे के रूप में जाना जाता है? तो आड़ू के कटोरे के रूप में राजगढ़ को जाना जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ये क्वेश्चन भी पढ़ा हुआ है। ये जो राजगढ़ वैली है ये कहाँ पर पड़ती है? ये सिरमौर में पड़ती है, ये तो आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, हु लेड द सुकेत सत्याग्रह इन 1948। तो 1948 में सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ा है कई बार। तो ऑप्शन डी पंडित पद्मदेव के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। 124 में पूछते हैं, ये क्वेश्चन गिरिराज पत्रिका में डिस्कस हुआ था, परंतु जब 2020 था तो उस टाइम में क्वेश्चन डिस्कस हुआ था। व्हेन वाज द चीफ मिनिस्टर 1 बीघा स्कीम लॉन्च्ड इन हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री 1 बीघा योजना कब लॉन्च की गई थी? तो ये 21 मई 2020 में लॉन्च की गई थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। उस टाइम हमने एक पेपर क्वेश्चन जो था वो पढ़ा था जब हम एलाइड और एचएस के लिए वीडियोस बनाते थे। तो अब बहुत पुराना क्वेश्चन हो चुका है, याद रखना भी मुश्किल होता है इतनी चीज़ें, परंतु फिर भी देखो, अगर आप नोट्स बनाते हैं ना, तो जब आप रिवाइज करते हैं तब आपको वहाँ से हेल्प मिल जाती है। 125 में पूछते हैं, हु बिकेम द 17th स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के जो 17वें नंबर के स्पीकर बने हैं वो है विपिन सिंह परमार। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगे पूछते हैं, जस्टिस हिमा कोहली हैज़ बीन स्वॉर्न इन एज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। जस्टिस हिमा कोहली जो है वो किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो तेलंगाना की ये चीफ जस्टिस बनी है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, तेलंगाना। आगे पूछते हैं 127, विच कंट्रीज लार्जेस्ट नेवल शिप द खड़ग संक आफ्टर कैचिंग फायर ऑन जून 2 2021। तो 2 जून 2021 को जो है किस देश के सबसे बड़े नौसैनिक जहाज द खड़ग आग लगने के बाद डूब गई थी? तो ये थी कहाँ की? ईरान की। ऑप्शन सी ईरान जो है वो सही आंसर है। इसका ईरान सही आंसर होगा। 128 में पूछते हैं, इसरो इज गोइंग टू लॉन्च सैटेलाइट अमेजोनिया 1 फ्रॉम PSLV C51 रॉकेट। अमेजोनिया 1 इज रिलेटेड टू विच कंट्री? तो अमेजोनिया 1 जो है वो ब्राजील से संबंधित है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। करंट अफेयर के ऊपर इन लोगों ने कुछ ज़्यादा ही फोकस किया था। 128 के बाद जो है 129 क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, अनफिनिश्ड अ मेमोयर इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द बॉलीवुड सेलिब्रिटी। तो ये अनफिनिश्ड अ मेमोयर जो है वो किस बॉलीवुड सेलिब्रिटी की आत्मकथा है? ये प्रियंका चोपड़ा की है। ऑप्शन सी सही आंसर। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, विच स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स ड्यू टू कोरोना। ये क्वेश्चन तो हमने गिरिराज में डिस्कस किया है बाकायदा डिटेल में। ये इसके लिए जो जिन बच्चों के माता पिता जो हैं वो कोरोना में खो चुके हैं उनके लिए केंद्र सरकार ने एक स्कीम चलाई है जिसका नाम है PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम। तो ऑप्शन बी PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम इसका नाम है। आगे 131 में पूछते हैं, वेयर विल बी ओलंपिक गेम्स 2024 बी हेल्ड। तो ओलंपिक खेल 2024 के जो है कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? ये क्वेश्चन भी ओलंपिक गेम्स जब समाप्त हुए थे और हिमाचल से अवार्ड जीत कर आए थे तब मैंने बताया था कि पेरिस में होंगी। ऑप्शन बी सही आंसर है। 132, इन विच स्टेट इज द हेसरघट्टा ग्रासलैंड दैट हैज बीन इन डिस्कशन रिसेंटली। तो हेसरघट्टा ग्रासलैंड जो है ये कहाँ पर पड़ता है? ये कर्नाटका में पड़ता है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आगे 33 क्वेश्चन में पूछते हैं, इन विच स्टेट वॉज द आयुर्वेदा पर्व 2021 ऑर्गेनाइज। तो 2021 का आयुर्वेदिक पर्व जो है वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? ये भुवनेश्वर ओडिशा में ऑर्गेनाइज किया गया। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगे पूछते हैं, बाय विच अमेंडमेंट द एज ऑफ वोटर्स बी रिड्यूस्ड टू 18। तो 21 से घटाकर 18 की गई थी 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। ऑप्शन ए सही आंसर है। ये क्वेश्चन तो पॉलिटी में कई बार पूछा गया है, एलाइड जैसे एग्जाम्स में भी पूछा जाता है और HPSSC तो इसको पूछती रहती है। आगे पूछा गया है, वेयर इज द इंडियाज लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम बी बिल्ट। तो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये रौरकिला में बनाया जा रहा है। रौरकिला। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं, ब्रजेश्वरी धाम मकर संक्रांति फेयर हैज़ बीन सेलिब्रेटेड एट विच एज स्टेट लेवल, वेयर इज इट सेलिब्रेटेड। तो देखो, ब्रजेश्वरी मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये कांगड़ा में स्थित है। अभी पता नहीं कल परसों की वीडियो में डिस्कस हो रहा था ये। ऑप्शन सी कांगड़ा सही आंसर है। तो ब्रजेश्वरी धाम वहीं से ऑब्वियसली रिलेट करेगा। 136 के बाद जो है अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
आगे हमारे पास 137 क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं विच डिस्ट्रिक्ट गॉट द नेशनल अवार्ड फॉर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटिंग द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ये क्वेश्चन ना काफ़ी पुराना है HPJK का। 2019 की जब गिरिराज पत्रिका की वीडियोज आप देखेंगे ना तब आपको ये देखने को मिलेगा कहीं। शिमला को ये अवार्ड जो है वो दिया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में अच्छे परफॉर्म करने के लिए, यानी कि अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो 2019 के आसपास का ये क्वेश्चन हुआ जाके। आगे पूछते हैं अटल टनल कम्स अंडर विच माउंटेन रेंज। तो अटल टनल जो है वो किस माउंटेन रेंज के तहत आती है, ये तो आपको पता है कि ये पीर पंजाल माउंटेन रेंज के तहत आती है। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। 139 में पूछते हैं वाइस प्रेसिडेंट श्री M वेंकैया नायडू हैज़ रिसेंटली रिलीज्ड अ souvenir postage stamp paying tribute to which late prime minister on his 101 बर्थडे एनिवर्सरी। तो उपराष्ट्रपति श्री M वेंकैया नायडू ने हाल ही में किस स्वर्गीय प्रधानमंत्री की 101वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए स्मारिका डाक टिकट जारी की है। तो IK गुजराल के लिए ये की गई है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 140 में पूछते हैं एन इम्पॉर्टेंट क्रिएशन ऑफ पीपल ऑफ द इंडस वैली वॉज द आइडल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो है निम्नलिखित में से किस मूर्ति जो कौन सी मूर्ति है जो उनकी महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। तो डांसिंग गर्ल आपने कई बार सुना होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे 41 क्वेश्चन में पूछते हैं HPSSC के द्वारा ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनलाइज 14 बिग कमर्शियल बैंक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो भारत सरकार ने पहली बार 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया था। तो ये 1969 में किया था। ऑप्शन सी सही आंसर है। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है। आगे पूछते हैं विच स्टेट हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स इंडिया इंडेक्स 2021 रिलीज्ड बाय नीति आयोग। तो मैंने आपको बताया था गिरिराज पत्रिका में कि SDG इंडेक्स 2020-21 जो है इसमें हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु का स्थान रहा है दूसरा। ये दो स्टेट दूसरे स्थान पर रहे हैं और पहला स्थान केरला का रहा है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। केरला काफ़ी टाइम से टॉप कर रहा है और दूसरा स्थान हिमाचल प्रदेश का भी रहा था और तमिलनाडु का भी रहा था। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई थी। आगे पूछते हैं अमेजोन हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट डिजिटल सेंटर इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो अमेजोन ने अपना पहला डिजिटल केंद्र किस भारतीय राज्य में लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया गया है अमेजोन के द्वारा गुजरात के सूरत में। ऑप्शन बी सही आंसर है। 144 में पूछते हैं विच इंडियन इकोनॉमिस्ट वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड। तो ये जो प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड है ये किस भारतीय अर्थशास्त्री को दिया गया है। ये दिया गया है अमर्त्य सेन को। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 145। यहाँ पर पूछते हैं याओसांग फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो याओसांग फेस्टिवल जो है वो कौन से स्टेट में मनाया जाता है। याओसांग फेस्टिवल जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है। ये मणिपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे पूछते हैं 146 में What is the name of portal launched by the central government to expedite the construction work of national highway। तो देखो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण जो चल रहे हैं उनमें तेजी लाने के लिए किस पोर्टल को शुरुआत की है। तो गति पोर्टल की शुरुआत की है। ऑप्शन सी गति पोर्टल सही आंसर है। आगे पूछा है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड द मुक्ति कारवां कैंपेन टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट चाइल्ड लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो हाल ही में किस राज्य ने बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मुक्ति कारवां अभियान जारी किया है। तो ये बिहार के द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आगे 148 में पूछते हैं विच फिल्म वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट 92nd ऑस्कर अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन 10 फरवरी 2020। तो 2020 में जो 92 नंबर का ऑस्कर पुरस्कार हुआ था ना उसमें किस फिल्म को बेस्ट अवार्ड दिया गया है। उसमें दिया गया है पैरासाइट फिल्म को बेस्ट अवार्ड। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे पूछते हैं हु कंपोज्ड शिक्षा अष्टक विच वॉज ऑल्सो कॉल्ड द एसेंस ऑफ द स्क्रिप्चर्स। तो शिक्षा अष्टक जो है वो किसकी रचना है जिसे शास्त्रों का सार भी कहा जाता है। तो ये चैतन्य की रचना है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर। ये क्वेश्चन भी ना काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इन्होंने पूछे थे। लग नहीं रहा था कि टैट का पेपर है क्योंकि JBT का टैट आपने देखा होगा बिल्कुल आसान था। अभी टैट देख रहे हैं आप कैसा है। अगर अभी तक आपने हमने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है ना जहाँ पर हम PDF शेयर करते हैं तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए और दूसरा चैनल जहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देते रहते हैं उस पर भी हमें ज्वाइन कर लीजिए। दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आगे पूछते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स आर्ट्स ओनली बिकॉज ऑफ ब्राह्मणिज्म जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल ऐसा है जो ब्राह्मणवाद जैन और बौद्ध धर्म की वजह से अपनी कला के लिए जाना जाता है। तो ये मथुरा कला विद्यालय है। ऑप्शन सी मथुरा कला विद्यालय इसका सही आंसर होगा।
तो ये पेपर हमने डिस्कस किया, काफ़ी मुझे तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस लगे, आपको कैसे लगे कमेंट करके बताना। टैट के क्वेश्चन लग नहीं रहे थे, काफ़ी अच्छा पेपर इन्होंने डाल रखा था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।